आज इंडिया में हर 3 में से 1 आदमी हेयर फॉल की वजह से परेशान है और सबसे ज्यादा नाम जो सुनाई देता है मिनॉक्सिडिल का देता है। कोई बोलता है इसे लगाओ तो बाल आ जाते हैं आपके सिर पर, और कोई बोलता है इसे शुरू करते ही हमारे बाल झड़ने शुरू हो गए हैं। आज इस वीडियो में हम बिना किसी डर के और बिना किसी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी के प्योर साइंस के साथ समझेंगे कि मिनॉक्सिडिल सच में काम कैसे करता है। तो मिनॉक्सिडिल है क्या? मिनॉक्सिडिल कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक मेडिसिन है। 1960 से 70s में इसको हाई ब्लड प्रेशर के लिए बनाया गया था। क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान डॉक्टर ने एक अजीब चीज नोटिस की कि जिन पेशेंट्स के ऊपर इसका ट्रायल किया गया, ऑटोमेटिकली उनके शरीर के ऊपर बाल उगने शुरू हो गए। ये एक स्ट्रॉन्ग वैसोडाइलेटर है, मतलब ब्लड वेसल्स को रिलैक्स और वाइड कर देता है। साथ ही साथ इसे USFDA अप्रूवल भी मिला हुआ है टॉपिकल मिनॉक्सिडिल, जो 1988 में दिया गया था। अब हम जानेंगे मिनॉक्सिडिल वर्क कैसे करता है। हेयर्स का यानी कि हमारे बालों का एक नेचुरल साइकिल होता है, जैसे कि ग्रोथ, रेस्ट और हेयर फॉल। ग्रोथ को हम एनाजन कहते हैं और रेस्ट को हम टेलोजन कहते हैं। यहाँ पर मिनॉक्सिडिल का काम है सोए हुए हेयर फॉलिकल्स को जगाना। साइंटिफिकली मिनॉक्सिडिल टेलोजन हेयर्स को एनोजन में पुश कर देता है, जिससे कि ब्लड फ्लो बढ़ता है आपके स्कैल्प के नीचे और हेयर शाफ्ट का डायमीटर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। मिनॉक्सिडिल बालों को उगाता नहीं है, बल्कि आपके जो हेयर फॉलिकल्स जिंदा होते हैं उनको सपोर्ट करता है, उनकी मोटाई थोड़ी सी बढ़ा देता है। अब बात करते हैं बाल झड़ने की। सबसे बड़ा डर, मिनॉक्सिडिल लगाते ही बाल गिरने शुरू हो गए, झड़ने शुरू हो गए। असलियत ये है कि पहले 4 से 8 हफ्तों में बाल झड़ना नॉर्मल होते हैं। इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन है कि जो आपके कमजोर बाल होते हैं, वीक हेयर्स होते हैं, ये ऑटोमेटिकली निकलने झड़ने शुरू हो जाते हैं। न्यू स्ट्रॉन्ग हेयर्स के लिए जगह बनती है और सही बात कहूँ तो साइकिल को रीसेट किया जाता है मिनॉक्सिडिल के द्वारा, जिससे कि एक नया हेयर साइकिल ग्रोथ में आता है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं मिनॉक्सिडिल लगाने के शुरुआती टाइम में, तो इसका मतलब मेडिसिन अच्छे से वर्क कर रही है। अगर बात करें प्रो ड्रग एंड एंजाइम फैक्ट्स की, तो हाँ, मिनॉक्सिडिल एक प्रो ड्रग मानी जाती है, क्योंकि इसको काम करने के लिए स्कैल्प में एक एंजाइम चाहिए। इसका नाम है सल्फोट्रांसफेरेज। अब जिनके स्कैल्प में ये एंजाइम भरपूर मात्रा में होता है, उनके बाल बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, और जिनके स्कैल्प में ये एंजाइम कम मात्रा में होता है, पे टॉपिकल मिनॉक्सिडिल कम काम करता है। इसीलिए सबका रिस्पॉन्स सेम या एक जैसा नहीं होता। अब इसके इस्तेमाल और बेनिफिट्स की अगर बात करें, मिनॉक्सिडिल का मेन यूज है जेनेटिक हेयर लॉस को इम्प्रूव करना, जैसे कि मेल पैटर्न बाल्डनेस, फीमेल डिफ्यूज थिनिंग, हेयर डेंसिटी को इम्प्रूव करना और हेयर फॉल को स्लो और स्टेबलाइज करना। मैं फिर से एक बात कहूंगा, मिनॉक्सिडिल कोई क्योर नहीं है आपके बालों के झड़ने का, ये ग्रोथ को स्टिमुलेंट करता है। अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट्स की, तो बहुत कॉमन से साइड इफेक्ट हैं, जैसे ईचिंग होना या रेडनेस होना, ड्राइनेस होना, डेंड्रफ होना और इनिशियली बालों में श्रेडिंग होना। इसके कुछ रेयर भी साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, जैसे कि हेडेक होना या एडिमा होना। एडिमा उन्हीं पेशेंट्स में होता है जो ओरल मिनॉक्सिडिल का सेवन करते हैं, क्योंकि अगर आप टॉपिकल मिनॉक्सिडिल को यूज करते हैं तो आपको लोकल साइड इफेक्ट होते हैं। टॉपिकल मिनॉक्सिडिल का मतलब हुआ कि लोशन के रूप में आप उसको यूज कर रहे हैं, आप अपनी स्किन के ऊपर लगाएंगे, और लोकल साइड इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि आप उसे बाहर अपनी बॉडी के इस्तेमाल कर रहे हैं लोशन के रूप में। और ओरल अगर आप उसे खाते हैं, यानी कि जो चीज़ आप खा रहे हैं उसे ओरल कहा जाता है, तो उसके जो साइड इफेक्ट है वो सिस्टेमिक साइड इफेक्ट होते हैं। वो बॉडी के अंदर जाके आपके सिस्टम में कोई साइड इफेक्ट कर सकती है, जिससे आपको हेडेक या एडिमा जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें मिनॉक्सिडिल के टाइप्स की, तो ये लिक्विड फॉर्म में भी होता है। अगर लिक्विड फॉर्म में आपको सोल्यूशन के रूप में मिलता है, काफ़ी इफेक्टिव होता है, लेकिन इरिटेटिंग और इरिटेशन भी कॉज करता है। फॉर्म और जेल के बेस में अगर आप इसे लगाते हैं तो इसकी ऑब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, लेकिन एक बिगेस्ट इशू ये आता है कि आप डेली कंसिस्टेंसी से इसे यूज़ नहीं कर पाते। अगर बात करें इसकी ओरल डोज थेरेपी की, तो इसकी टैबलेट फॉर्म आती है, जो कि आपके लीवर में जाने के बाद हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव करना शुरू करती है। यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो वर्क करता है वाया लीवर मेटाबॉलिज्म के करता है, जो काफ़ी हेल्पफुल होता है, बट नॉन रिस्पॉन्डर भी होता है। इस वजह से आपके स्कैल्प में किसी भी टाइप की कोई इरिटेशन होती ही नहीं है।
की ओरल डोजेस की बात करें तो 0.5 मिलीग्राम से लेकर 2.5 मिलीग्राम पर डे होती है। एंड एज गाइड बाय योर डॉक्टर, आप अपने डॉक्टर के परामर्श के बिना कभी भी इसकी टैबलेट का सेवन ना करें, बिकॉज ये आपके बीपी के ऊपर भी इफेक्ट डाल सकती है। अब बात करेंगे कुछ मिथ्स के बारे में जो मिनॉक्सिडिल को लेके काफी मार्केट में चर्चित है। जैसे पहला सवाल ये आता है कि मिनॉक्सिडिल परमानेंट हेयर फॉल करता है। हाँ, ये इनिशियली आपकी शेडिंग करता है, लेकिन बाद में उसे रेस्टिंग फेस पे ले आता है, जैसे कि मैंने बताया 4 से 8 हफ्तों तक। दूसरा क्वेश्चन, 1 से 2 साल के बाद काम करना बंद हो जाता है, लेकिन अगर आपका जेनेटिकली लॉस हेयर्स हैं तो उसमें आपको प्रोग्रेस जरूर देखने को मिलती है। एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि अगर हम इसकी डोज कुछ ज्यादा ले लें तो रिजल्ट हमें और फास्ट मिलेंगे, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा डोज लेने से आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं और रिजल्ट आपका सेम ही रहेगा। अब एक क्वेश्चन, मिनॉक्सिडिल सब फिक्स कर देगा, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि आपको न्यूट्रिशन, हेल्दी हार्मोन्स और आपके थायराइड को बैलेंस रखना पड़ेगा, तभी जाके मिनॉक्सिडिल अच्छे से काम करेगा। अब मैं आपको बात बताता हूँ, मिनॉक्सिडिल दुनिया की सबसे ज़्यादा ट्रायल की गई और स्टडी की गई हेयर मेडिसिन है। किसी भी प्रकार के डर के नहीं, बल्कि समझ के इसका यूज करना चाहिए। डॉक्टर की गाइडेंस, कंसिस्टेंसी और पेशेंस, ये 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी जानकारी वाली और रोचक वीडियोस अपने चैनल पे लाऊं तो कमेंट में लिखिए हेयर और शेयर कीजिए इसे अपने उस दोस्त के साथ जिसके बाल झड़ रहे हैं या गंजापन शुरू हो चुका है।